जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु विस्फोट को 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब भी वहाँ की पीढ़ियों पर इसका असर बीमारियों के रूप में देखा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अब दुनिया में 22,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। परमाणु शक्ति रखने वाले कई देशों के बीच नॉर्थ कोरिया लगातार अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा है। अब कोरोना के चलते जिस तरह का माहौल बना है, उसमें लड़ाई छिड़ने की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे ये लगभग नामुमकिन ही है कि देश न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब भी कई देशों की आक्रामकता के चलते यूएन इस बात की चिंता जता चुका है। जानते हैं क्या हो सकता है अगर न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए और परमाणु बम का रेडिएशन कितना खतरनाक हो सकता है। दुनिया भर के देश अगर खुद को परमाणु शक्ति से मजबूत कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह साफ है कि ज़रूरत पड़ने पर वे कोरी धमकियां ना देकर उनका उपयोग भी कर सकते हैं। जब तक परमाणु हथियार है तब तक उनसे युद्ध का डर बना रहेगा। परमाणु बम गिरने के पहले कुछ मिनटों में क्या होता है? 10वें कम सेकंड से भी कम समय में जिस इलाके पर परमाणु बम गिरेगा वहां की जमीन आग की तरह धधकने लगेगी। इसमें इतनी गर्मी होती है जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। चारों ओर सफ़ेद तेज चमक पैदा होती है जो आंखों से देखी तक नहीं जा सकती। वैसे परमाणु विस्फोट के 3 मुख्य असर होते हैं। पहला, आग से भी ज़्यादा तेज गर्मी में स्किन का झुलसना और मौतें। दूसरा और बेहद खतरनाक असर होता है रेडिएशन का। ये दिखाई नहीं देता लेकिन इससे सैकड़ों हजारों मौतें तुरंत हो जाती हैं। शरीर पर न्यूक्लियर रेडिएशन का क्या असर होता है? न्यूक्लियर बम से जो रेडिएशन निकलती है उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इस बारे में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि इस रेडिएशन से गामा किरणें निकलती हैं। वे एक्सरे की तरह ही होती हैं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये शरीर के जिस भी हिस्से पर पड़ती हैं सीधे उसकी आंतरिक संरचना में बदलाव लाने लगती हैं, चाहे वो स्किन हो, अंदरूनी अंग हो या फिर हड्डियाँ। इंसानों पर असर डालने के साथ गामा किरणों का असर पेड़ पौधों, पशुओं और पानी के स्रोतों पर भी होता है। हाइड्रोजन बम क्या है और कैसे ये परमाणु बम से अलग है? हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2018 के अगस्त में उत्तर कोरिया के इस बम का परीक्षण करने के बाद पूरा महाद्वीप भूकंप के झटकों से थर्रा उठा था। इसे परमाणु बम से कई ज़्यादा घातक माना जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। इस दौरान परमाणु 2 टुकड़ों में बंट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। परमाणु बम बनाने में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। वहीं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए जिस केमिकल रिएक्शन का उपयोग होता है उसे नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस रिएक्शन में 2 परमाणु आपस में फ्यूज होते हैं या जुड़ जाते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है। परमाणु बम की विस्फोटक क्षमता को किलोटन में मापा जाता है। वहीं हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाज़ा मेगाटन में लगाया जाता है। हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सूर्य की रोशनी और जो गर्मी हम महसूस करते हैं वो इसी रिएक्शन का नतीजा है। यह परमाणु बम की अपेक्षा 700 से भी ज़्यादा गुना खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। क्या है न्यूक्लियर विंटर और कितना घातक हो सकता है? ये हालात तब हो सकते हैं जब दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए। वैज्ञानिक भी इसके असल खतरे का अंदाज़ा नहीं लगा सके हैं। माना जाता है कि इससे दुनिया में इतनी गर्मी और धूल पैदा होगी कि आसमान धूल से भर जाएगा। इससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच सकेगी। चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। तापमान अचानक एकदम गिर जाएगा और पेड़ पौधे, पशु, इंसान सब मरने लगेंगे।